अच्छा सर, ये बताइए आप तीनों में से जो वाज़ेह जवाब दे सके कि जो सूरत हाल बन चुकी है PAC चेयरमैन को लेकर, गुज़श्ता कई दिनों से कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले ज़ाहिर है दूसरी जमात के सरबराह का नाम आया, उसके बाद एक नाम जो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें हकीकत जी, मेरा ख्याल है आप बात करें। देखें, बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं। उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई, और वहाँ पे सारे प्लस ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं, तो और हफ्ते में एक दफ़ा होती है। कई मुलाकातों में कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है, और उसकी वजह से हमारी ज़ाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे, लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं हैं कि जिससे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फ़ैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है, और दूसरे वो जो कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। तो ये इस किस्म की हालात में इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है। तो इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है, और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के अपॉइंट करता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं। वो कमेटी कई सियासी इश्यूज़ पे, चूँकि खान साहब को भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो जेल के पीछे हैं, जेल में है वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमारी पॉलिटिकल कमेटी की ये हैं, और उनको हम वो पूरी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, और फैसला खान साहब का होता है। उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंडेशंस देता है अपना, क्योंकि बाहर हैं हम लोग तो हमें ज़्यादा इनपुट है, और हकीकी चूँकि पार्टी के लोगों से भी हमारा वो ताल्लुक़ रहता है, तो हम उस बुनियाद पे खान साहब को एक अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, और फिर फैसला खान साहब का। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आज का जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर के साथ, ये किसकी ख्वाहिश पे हुई है, और दूसरा ये बताएं कि बानी चेयरमैन को इस मुलाकात का पता है? ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये मुलाकात नोट वर्बल फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया था, और उस पर अमेरिकन सफीर ने जो ये बैसाखियों वाले वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है सदर के साथ थी, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली के साथ थी, और ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में रखी गई थी। और ये मुलाकातें जो हैं ये डिप्लोमेटिक कोर के साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आती हैं तो आप करते हैं, और उस पर मुल्क के हवाले से बातचीत होती है। और जिस तरह मैंने बात की कि पब्लिकली हम लोग वही बातें उस पर हम लोग जोर देंगे जो हमने अंदर भी की थी, और वो है एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की पासदारी। उस पर हमने 12 बार स्ट्रेस किया। देखिए, दो चीज़ें आपको एक चीज़ टिक्का खान साहब सेपरेट करना चाहिए। एक पाकिस्तान की जो ट्रेड है, अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में तिजारत बढ़े, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए। उसके लिए मैं फिर वहीं पे आता हूँ, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी होगी, तो जिस तरह के शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हमारे जो सऊदी इन्वेस्टर आए हुए हैं, हम लोग उनको अहलन व सालन कहते हैं, वेलकम कहते हैं, पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना जब तक हम लोग रिएट्रिएट करते हैं कि आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होता है उस पर आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये होता है कि आपका तनाज़े के दौरान आप कौन सी अदालत को तरजीह देंगे, तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान की अदालतों पे एतबार नहीं करेंगे तो बैरून मुल्क अदालतों पे जाएंगे, तो वहीं पे डील ख़त्म हो जाती है। सर ये फरमाइएगा कि जो आज का इजलास था इसमें मैंडेट फॉर्म 45 के तहत वापसी के हवाले से और अदावजी क्या बड़े फैसले, और दूसरा खान साहब की राय के हवाले से क्या इजाफी सामने?
देखिए हमारी जो इस वक्त कमेटी ये जो हमारे सारे साथी आए हुए हैं जिसमें सारे इलेक्टेड MNAs MPA सेनेटर्स और वो लोग जो कि फॉर्म 47 के शिकार हुए हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है जिसमें कि एक पार्टी डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। और वो लाहे अमल जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कानून और आइन के एम्बेड के दरमियान पीसफुल तरीके से हम एक सियासी जद्दोजहद, कानूनी जद्दोजहद और हम पाकिस्तान के अवाम जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने कि 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सिंबल्स जिस तरह के थे आपको सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने एक मैंडेट दिया और वो मैंडेट उसका जो बुनियादी मकसद ये था कि हमने खान साहब को उनके महबूब कायद को किस तरह से हमने बाहर लाना है। तो ज़ाहिर है कि हम ना कोई ऐसी कोई गुरिल्ला फोर्स हैं, ना कोई हम एक ऐसी एक तंजीम है जो कि गैर सियासी तरीके से अपनी उनकी रिहाई मुमकिन बना सके। तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है, चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर भी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी एलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक बात कर दूँ, आखिरी चीज़ एक सेकंड आपकी आखिरी चीज़ मैं कर दूँ जी जनाब, जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपके जलसे एटसेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू जी। अच्छा सर ये बताइए आप तीनों में से जो वाज़ेह जवाब दे सके कि जो सूरत हाल बन चुकी है PAC चेयरमैन को लेकर, गुज़श्ता कई दिनों से कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले ज़ाहिर है दूसरी जमात के सरबराह का नाम आया, उसके बाद एक नाम जो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें जी मेरा ख्याल है आप बात करें। देखें बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं। उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई और वहाँ पे सारे प्लस ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं। तो और हफ्ते में एक दफ़ा होती है। कई मुलाकातों में कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है, और उसकी वजह से हमारी ज़ाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे, लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फ़ैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है, और दूसरे वो जो कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। तो ये इस किस्म की हालात में इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है। तो इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है, और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के अपॉइंट करता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं। वो कमेटी कई सियासी इश्यूज़ पे, चूँकि खान साहब को भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो जेल के पीछे हैं, जेल में है वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमारी पॉलिटिकल कमेटी की ये हैं, और उनको हम वो पूरी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, और फैसला खान साहब का होता है। उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो